Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 14 of 6th class Hindi, Sahanshilata. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. अब हम सहनशीलता के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, कहो कहाँ कब हारा, ठीक है। अब हम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ या पुस्तक सुगम भारती 6 में संकलित कविता सहनशीलता से ली गई है। संकलित कविता सहनशीलता से ली गई है। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कवि ने महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया है। युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमेशा ही क्षमा दया तप त्याग और मनोबल का सहारा लिया। किन किन चीज़ों का सहारा लिया है? क्षमा दया तप त्याग और मनोबल का सहारा लिया, किंतु सुयोधन या फिर दुर्योधन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। दुर्योधन पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने कभी तुम्हारे सामने हार नहीं मानी। दुर्योधन ने कभी तुम्हारे सामने हार नहीं मानी। अतः तुम्हें उसके सामने अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। अतः क्या बोला उन्होंने कि तुम्हें उसके सामने अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। अपने शत्रु के आगे विनयशील बनने से अच्छा है। अपने शत्रु के आगे विनयशील बनने से अच्छा है उसे अपनी ताकत दिखाओ। इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सहनशीलता की प्रशंसा तो की है, लेकिन कभी कभी उसके साथ पौरुष बल दिखाने की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो इन दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया गया है। महाभारत के प्रसंग को लेकर युधिष्ठिर की सहनशीलता का परिचय दिया गया है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने हमेशा से ही क्षमा दया तप आदि का सहारा लिया है, लेकिन दुर्योधन पर उनका कोई असर नहीं हुआ। तुम अपने दुश्मन के आगे क्षमाशील बन रहे हो और तुम्हें कायर समझता रहा और तुम क्षमाशील बनते रहे। क्षमा दरअसल उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली है। जो स्वयं कमजोर है वह किसी को क्या क्षमा दे सकता है। श्री कृष्ण एक उदाहरण द्वारा इसकी पुष्टि करते। वे कहते हैं कि विष वाला सर्प अगर तुम्हें छोड़ दे अर्थात काटे नहीं, तब हम कह सकते हैं कि उसने तुम पर कृपा की। लेकिन जो सांप विषहीन है और दंतहीन है, उसकी क्षमा के लिए कोई मोहताज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 3rd नंबर पे। सिंधु देह धर त्राही करता आ गिरा शरण में,
चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंदा मोड़ बांधन में। ठीक है, इसे देख लेते हैं। राम 3 दिनों तक समुद्र की पूजा कर उससे रास्ता देने के लिए आग्रह करते रहे। राम 3 दिनों तक समुद्र की पूजा कर उसे रास्ता देने के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन समुद्र अनसुनी करता रहा। आखिरकार राम की सहनशीलता खत्म हो गई। वे क्रोधित हो उठे। जब क्रोध में आकर उन्होंने समुद्र को जला देने के लिए अपना धनुष उठाया, तब वही समुद्र त्राही त्राही करते हुए राम के चरणों में गिर पड़ा। उसने सदा के लिए राम की दास्ता स्वीकार कर ली। इसलिए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि उसे भी अब सहनशीलता छोड़नी चाहिए और अपने शत्रु के सामने अपना असली रूप दिखाना चाहिए। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही जोड़ी बनाइए। हमें यहाँ पर सही जोड़ी मैच करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है दीप्ति का करेक्ट आंसर आ जाएगा विनय। सहन का करेक्ट आंसर आ जाएगा शीलता। नर का करेक्ट आंसर आ जाएगा व्याघ्र। दंत का करेक्ट आंसर आ जाएगा विनय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुनकर 21 स्थानों की भरिए। ठीक है, हमें यहाँ पर जो विकल्प दिए गए, जो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो ब्रैकेट में वर्ड है वह हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है। ठीक है, ठीक है, जो वर्ड हमें गिवन है ब्रैकेट में वह हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है। नंबर फर्स्ट में दिया गया है नर व्याघ्र डैश को कहा गया है, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका दुर्योधन। इसको किससे पढ़ेंगे? नर व्याघ्र दुर्योधन को कहा गया है। रामचंद्र सिंधु के किनारे डैश तक पथ मांगते रहे 3 दिवस। ठीक है, 3 दिवस। उठी अधीर थदक पौरुष की आग राम के डैश से, इसका आ जाएगा शर। क्षमा सौंपती उस भुंजक को जिसके पास डैश हो, गरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर 1 वर्ड में हमें देना है। ठीक है, एक वाक्य में हमें यहाँ पर देना है। कौरवों ने कायर किसको समझा? इसका आंसर आ जाएगा कौरवों ने पांडवों को कायर समझा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षमा किसे सोबती है? इसका आंसर आ जाएगा क्षमा उसे सोबती है जिसके पास दम है, ताकत है, साहस है। दम भी होना चाहिए क्षमा के लिए, ताकत भी होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें हैं अपने पास तो हमें क्षमा सोबती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिंधु से रास्ता किसने मांगा? इसका आंसर आ जाएगा सिंधु से रास्ता राम ने मांगा। ठीक है, राम ने सिंधु से रास्ता मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस कविता में सुयोधन संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? इसका आंसर आ जाएगा इस कविता में सुयोधन का संबोधन दुर्योधन के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन गुणों को सारा जग पूजता है? इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिएगा, सहनशीलता, क्षमा और दया, तप और त्याग जैसे गुणों का सारा जगत पूजता है। ठीक है, किन किन को? सहनशीलता, क्षमा और दया, तप और त्याग जैसे गुणों को सारा जग पूजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में देना है हमें यहाँ। ठीक है, 3 से 5 वर्ड में हमें यहाँ पर आंसर बताना है। ठीक है, का नंबर पे दिया गया है नर व्याघ्र का प्रयोग कवि ने क्यों किया? इसका आंसर आ जाएगा कवि ने नर व्याघ्र का प्रयोग सुयोधन या दुर्योधन के लिए किया गया। ठीक है, वह आदमी होकर भी जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है। उसमें मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि उसमें मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए कवि ने नर व्याघ्र का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सागर किसके चरणों में आ गिरा और क्यों?
इसका आंसर आ जाएगा सागर राम के चरणों में आ गया क्योंकि वो राम के क्रोध को देखकर डर गया। क्योंकि वो राम के क्रोध को देखकर डर गया, उसे लगा कि राम अपने बाणों से उसे जलाकर भस्म कर देंगे। क्योंकि राम अपने बाणों से उसे जलाकर भस्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ग नंबर पे। क्षमा सोमती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर आ जाए इसका। उपरोक्त पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है विष वाला सांप। उपरोक्त पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है विष वाला सांप। अगर आपको नहीं काटता है, विष मतलब जहर, अगर जहर वाला सांप आपको नहीं काटता है तो इसका मतलब है कि उसने आप पर उपकार किया है। इसका मतलब यही है कि उसने आप पर उपकार किया, अर्थात क्षमा उस व्यक्ति को शोभा देता है जो वीर है, ताकतवर है और कर्तव्यनिष्ठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं घ नंबर पे। सच पूछो तो सर में बसती है दीप्ति विनय की पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है। उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है कि वर्णों में विनय का तेज भी निहित होता है। उसी के साथ कोई संधि चाहता है उसी का लोग पूजते हैं। कोई संधि चाहता है उसी को लोग पूजते हैं और अंत में जीत भी उसी की ही होती है। अंत में जीत भी उसी व्यक्ति की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। इसका आंसर आ जाएगा क्षमा किसी सुपात्र को शोभा देता है। आप यदि किसी दुर्जन को क्षमा करते हैं, आप यदि किसी दुर्जन को क्षमा करते हैं तो आपको कमज़ोर समझेगा, वो आपको कमज़ोर समझेगा। क्षमा देने का अधिकार केवल सक्षम और शक्तिशाली को होता है। क्षमा देने का अधिकार केवल सक्षम और शक्तिशाली को होता है। कमज़ोर क्या किसी को क्षमा करेगा। कमज़ोर क्या किसी को क्षमा करेगा, क्योंकि वह तो खुद ही कमज़ोर है, वह किसी को क्षमा करने लायक नहीं है।